गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट सीरीज का लेसन 10 कवर करेंगे। और इस लेसन में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है ऑथराइजेशन यूजिंग बियरर टोकन। एक्चुअली रियल टाइम में होता क्या है कि जो एपीआईज होती हैं किसी सर्वर पे हम प्लेस करते हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, वो पब्लिक नहीं होती हैं। क्योंकि अगर आपकी एपीआईज पब्लिक होंगी तो कोई भी यानी कि कोई भी क्लाइंट आपके सर्वर पे एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और आपके सर्वर को वो एपीआई को प्रोसेस करना होगा। लेकिन रियल टाइम में इन चीजों को हैंडल करने के लिए क्या किया जाता है, जो एपीआईज होती हैं नॉर्मली वो क्या होती हैं, वो पब्लिक नहीं होती, प्राइवेट होती है। और उनको प्राइवेट एपीआईज को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का मैकेनिज्म यूज किया जाता है। तो एक जो मैकेनिज्म है यहाँ पे कि हम अपनी एपीआईज को कैसे सिक्योर भी रख सकते हैं और ऐसे कोई भी मतलब रैंडम यूजर हमारी एपीआईज को एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम ऑथराइजेशन को यूज करते हैं और बियरर टोकन उसमें से एक मैकेनिज्म है। तो पहले चीज तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बियरर टोकन बेसिकली हो है क्या। अब बियरर टोकन इज अ सिक्योरिटी टोकन दैट इज यूज टू ऑथराइज द यूजर, यानी कि जो एक यूजर है, जो आपका क्लाइंट है, वो जब आपके एपीआई सर्वर पे एपीआई की रिक्वेस्ट सेट करता है तो सर्वर पहले ये चेक करना चाहता है कि ये एक ऑथराइज यूजर है या नहीं है। ये कोई रैंडम यूजर या कोई जस्ट एक विजिटर तो नहीं है, जस्ट जो सर्वर पे एक एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो वो एक टोकन है जो हमारा क्या है, यूज होता है यूजर को ऑथराइज करने के लिए टू एक्सेस द प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज। यानी कि जो प्रोटेक्टेड एपीआईज हैं उनको यूज करने से पहले क्या किया जाता है कि उनको यूजर को ये इंश्योर किया जाता है कि यूजर हमारा ऑथराइज्ड यूजर है कि नहीं। तो बियरर टोकन क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है। अब बियरर टोकन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है आपको पता होना चाहिए। बियरर टोकन के अंदर यूजर की आइडेंटिटी होती है, यूजर के रोल्स डिफाइन होते हैं, परमिशंस होती हैं और टोकन की एक्सपायरी होती है। सारी इस टोकन के इनबिल्ट ही इन्फॉर्मेशन होती है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल एप्लीकेशन से हम एक्चुअल में एक रियल टाइम जो है बियरर टोकन को जनरेट करेंगे। एक एक लेंथी स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं, वो मिलके एक रैंडम क्या सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा बियरर टोकन क्रिएट करेंगे। अब बियरर टोकन काम कैसे करता है, जब आप बियरर टोकन को पहले क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। अगर आप किसी एप्लीकेशन के यूजर हो, आप पहले उस एप्लीकेशन पे अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हो। आफ्टर अ यूजर ऑथेंटिकेट्स द सर्वर प्रोवाइड्स द बियरर टोकन। ऑथेंटिकेशन के बाद सर्वर जो यूजर है उनको क्या करता है, एक बियरर टोकन प्रोवाइड करता है, वन थिंग। अब यूजर के पास बियरर टोकन आ चुका है। अब बियरर टोकन को क्या करेगा जो यूजर है, यूजर इंक्लूड्स दैट बियरर टोकन इन द ऑथराइजेशन हेडर ऑफ द रिक्वेस्ट। तो जब यूजर सर्वर पे एक एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उस एपीआई रिक्वेस्ट के साथ यूजर को एक ऑथराइजेशन हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा और उस ऑथराइजेशन हेडर के साथ वो बियरर टोकन इंक्लूड किया जाएगा। एंड देन जब वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास रीच करती है, पहुंचती है, तो सर्वर चेक करता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है क्या इसके साथ बियरर टोकन है। अगर है तो क्या वो वैलिड है या नहीं है ऑथराइजेशन, जो हमारा बियरर टोकन है। अगर सर्वर उसको प्रॉपरली वैलिडेट करता है तो उसके बाद क्या होता है, सर्वर ग्रांट्स देन वैलिडेट्स द टोकन टू ग्रांट एक्सेस। उसके बाद क्या करता है, सर्वर एपीआई का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो यहाँ पे यूज होता है। और इसके लिए हम सेम प्रोसेस अब यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, जहाँ पे हम एक ऐसी एपीआई को यूज करेंगे जिसको एक्सेस करने के लिए हमें बियरर टोकन की जरूरत है। तो पहले ये चेक करेंगे कि जब मैं उस एपीआई को विदाउट बियरर टोकन अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो सर्वर मुझे क्या रिस्पॉन्स करेगा। सर्वर विल सेंड मी द रिस्पॉन्स अनऑथराइज्ड, कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो अनऑथराइज्ड है। फिर हम उसी रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, हम बियरर टोकन के साथ सेंड करेंगे। तब हमें क्या होगा, सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है वो हमें मिलेगा। सो दैट इज द आइडिया जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और इसके लिए जो मैं एग्जाम्पल वेबसाइट यूज करने वाला हूँ, दैट इज https gorest.co.in। करेक्ट। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर करूंगा, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको ये टॉपिक इम्पोर्टेंट और यूजफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पे
इस वेबसाइट से बीयर टोकन गेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, दैट इज gorest.co.in। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यू विल फाइंड अ बटन साइन इन टू गेट अ टोकन। यानी कि इस एप्लीकेशन पे जितनी भी क्या है एपीआईज हैं, वो क्या है, वो एक्सेस करने के लिए क्या आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट, तो हम चलते हैं साइन इन टू गेट अ टोकन। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइन इन करने के, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, अपने जीमेल से ही मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल किया, तो उसके बाद हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे एक्सेस टोकन यहाँ पे मिल चुका है। ऑलरेडी मैंने वैसे इसको लॉग साइन इन किया हुआ है, आप भी करेंगे तो सेम आपको भी यहाँ पे एक्सेस टोकन ग्रांट कर दिया जाएगा। एक प्राइमरी टोकन आपको मिलेगा, ये एक टोकन है जो हमारा बियरर टोकन हमें मिलेगा। करेक्ट, तो इसको जब हम एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके साथ इस टोकन को हम सेंड करेंगे। तो ये है फर्स्ट स्टेप कि हमने टोकन को यहाँ पे गेट कर लिया सर्वर से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे स्टेप में बताया था कि आफ्टर यूजर ऑथेंटिकेट्स द सर्वर प्रोवाइड्स अ बियरर टोकन। अभी मैंने क्या किया, गोरस डॉट को डॉट इन वेबसाइट पे अपने आप को पहले साइन इन किया। साइन इन करने के बाद मुझे इस वेबसाइट ने क्या किया, एक बियरर टोकन असाइन कर दिया। उसके बाद हम कहाँ पे चलते हैं, इसमें यहाँ पे एरिया कंसोल, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एपीआई के जो एंड पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं कंसोल एरिया पे आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्विक रेसिपीज, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है रेसिपीज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट्स अवेलेबल है। गेट, आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है लिस्ट यूजर, यहाँ पे एक और है गेट एक स्पेसिफिक यूजर, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं क्रिएट यूजर। तो क्रिएट यूजर कौन सी रिक्वेस्ट बनेगी, पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आ, ये पोस्ट मेथड है और पोस्ट का यूआरएल है वन थिंग, और यहाँ पे सैंपल आपको रिक्वेस्ट बताई गई है। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी, ये क्योंकि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हमें साथ में रिक्वेस्ट के साथ में अपनी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड करनी पड़ेगी। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं जेसन को। तो ये ऐसा हमें एक डेटा रिक्वेस्ट बॉडी सेंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड आपको हेडर्स नजर आ रहे हैं कि आपको रिक्वेस्ट के साथ बॉडी तो सेंड करनी ही करनी है, साथ में आपको हेडर्स भी सेंड करने हैं। वो हेडर कौन कौन से हैं, एक तो ऑथराइजेशन, और साथ में आपको ऑथराइजेशन जो हेडर है उसके साथ वैल्यू क्या आप देख रहे हैं, आपको बीरर वन स्पेस और पूरा टोकन, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा टोकन दिखाया है। ठीक है, तो ये हमें जो है अपनी रिक्वेस्ट के साथ इंक्लूड करना है एज अ हेडर। और हेडर की वैल्यू क्या होगी, बीरर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बीरर वन स्पेस और पूरा टोकन है। और सेकंड हेडर कौन सा होगा, एक्सेप्ट, और इसका वैल्यू है एप्लीकेशन स्लैश जेसोन। तो ये हमने डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम VS कोड ओपन करते हैं और क्विकली ये रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि पहले हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे विदाउट बियर टोकन करेंगे और देखते हैं कि सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आएगा। और फिर हम विद बियर टोकन करेंगे। लेट अस स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया है, एक टेस्ट spec डॉट ts फाइल बनाई हुई है, इंपोर्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे क्विकली एक टेस्ट क्रिएट करता हूँ। तो टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं, टेस्ट को टाइटल देते हैं यहाँ पे बियर टोकन। ये हमने यहाँ पे टेस्ट बनाया, और सेकंड हमारा मेथड होगा जो कि एक एरो फंक्शन होगा। और इस एरो फंक्शन को हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट फिक्सचर पास करना है, एंड दैट एरो फंक्शन विल बी अ सिंक फंक्शन। तो ये हमने यहाँ पे सेंड। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, अवेट अवेट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। पोस्ट हमारा मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे यूआरएल को देखते हैं, यूआरएल क्या है हमारा, दैट इज द यूआरएल। तो मैंने यहाँ से यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे ये यूआरएल इंक्लूड कर दिया। अब क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मुझे पोस्ट के साथ क्या करने हैं, पोस्ट की बॉडी भी सेंड करनी, क्योंकि ये एंड पॉइंट किस चीज के लिए, ये एपीआई रिक्वेस्ट है यूजर क्रिएट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे इस सर्वर पे यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो मेरा सैंपल रिक्वेस्ट बॉडी है ये मुझे सेंड करनी है। तो वो हम कैसे सेंड करते हैं, यहाँ पे दैट इज डेटा। आपको पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा बताना है कि क्या हो, और यहाँ पे हम डेटा को मेंशन करें। ठीक है, डेटा का हमारा मेंशन हम जो करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कुछ टाइम सेव करने के लिए। और मैं यहाँ से
जो इनका सैंपल डेटा है वो यहाँ से पिक कर लेता हूँ और फिर बाद में इसको चेंज कर दूंगा अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, और नेम एंटर किया है। देन यहाँ पे स्टेटस मेंशन है, सॉरी नेम ईमेल जेंडर एंड दैट इज स्टेटस। तो ये इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम लेट्स लर्न यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं ईमेल आईडी को लेट्स लर्न। करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा अब क्रिएट कर दिया है। सो आई होप यहाँ पे ये चीज हमने जब सेंड करी है, क्रिएट की है, ये हमारी रिक्वेस्ट बन चुकी। पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने बनाई, पोस्ट का यूआरएल एंड यहाँ पे सेट किया है, और यहाँ पे मैंने डेटा को सेट किया जो कि मेरी रिक्वेस्ट बॉडी का डेटा है, जिसके बेस पे मेरा एक यूजर क्रिएट होगा जिसका नेम ईमेल जेंडर एंड स्टेटस अकॉर्डिंग टू द माई डेटा होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की है वी विल, इसका रिस्पॉन्स आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो उसका नाम मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स के नाम से इसको सेव करा देता हूँ 1। ठीक है। तो रेस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, इस एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो आके सेव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, कंसोल लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्या कराएंगे हम, रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स है हमारा वेरिएबल जिसमें सेव करें डॉट स्टेटस। तो हम यहाँ पे स्टेटस चेक कराते हैं, और साथ में स्टेटस टेक्स्ट भी चेक कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट। करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे दो जो हेडर्स हैं रिस्पॉन्स के, वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। इससे मुझे पता लगेगा कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। अगर सक्सेसफुल सेंड हुई तो स्टेटस मेरे अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए 201, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है और पोस्ट रिक्वेस्ट का जो स्टेटस होता है बाय डिफॉल्ट 201 होता है। और स्टेटस टेक्स्ट आना चाहिए क्रिएटेड। लेटस हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, और रिजल्ट चेक करेंगे यहाँ पे क्या है। अगेन आप नोट करें कि मैंने अभी इस रिक्वेस्ट के साथ बियरर टोकन अटैच नहीं किया है। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड होनी चाहिए। लेट अस सी कि कैसे यहाँ पे सर्वर कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो बियरर टोकन डेमो डॉट स्पेक डॉट टीएस, और हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्वर से जो मैंने कंसोल लॉग कराया है, क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट हुआ, 401, यानी कि स्टेटस क्या मिला है, 401। और स्टेटस का टेक्स्ट क्या है, अनऑथराइज्ड। यानी कि जो मैंने अभी यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंड की है सर्वर को, सर्वर ने उसको अनऑथराइज्ड मार्क किया है, और स्टेटस कोड क्या मिला है मुझे, 401। इसका रीजन क्या है, जैसे कि हम जिस टॉपिक पे यहाँ बात कर रहे हैं कि मैंने इस रिक्वेस्ट के साथ पीरियड टोकन अटैच नहीं किया, क्योंकि जो इस एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंटेशन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि आप जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो रिक्वेस्ट की बॉडी तो होगी, साथ में आपको हेडर्स ऐड करने पड़ेंगे। कौन कौन से हेडर, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन हेडर के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, आपको बियर टोकन लगाना है। एंड एक्सेप्ट जो हमारा हेडर है उसके साथ क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन स्लैश जेसोन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों हेडर इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें 401 अनऑथराइज्ड यहाँ पे मिला है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे जस्ट एक हेडर मुझे यहाँ पे, डेटा तो हमारा ऑलरेडी एडेड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेडर्स। हेडर्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे अब हमने हेडर्स ऑब्जेक्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन कौन सी है, पहला हेडर कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑथोराइजेशन। कोई मिस्टेक ना हो तो यहाँ से हम एक बार इसको कॉपी करके ले आते हैं, चाहे कॉपी किया यहाँ पे, और ये हमारा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन और इसकी वैल्यू क्या है,
आपको पूरा का पूरा टोकन यहाँ पे कॉपी करके ले आना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी करूंगा क्योंकि ये ऑथराइजेशन टोकन है, उसकी वैल्यू है। सो ये मैंने पेस्ट कर दिया वन थिंग, और कॉमा लगाया, एंड देन उसके बाद सेकंड कौन सा यहाँ पे है, एक्सेप्ट। सेकंड हेडर की प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट के अंदर क्या वैल्यू हमें ऐड करनी है, दैट इज द एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। तो ये दो हेडर हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके साथ इंक्लूड करना है। तो अब हमारी जो रिक्वेस्ट है और हेडर यहाँ पे कॉमा लगे, दैट इज द, है ना। ये पहला यहाँ पे है हेडर, हेडर की इंफॉर्मेशन ऐड करी, फिर कॉमा, फिर डेटा जो रिक्वेस्ट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बना दी है। अब मैं सेम रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करूंगा सर्वर को, और लेट अस सी हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन, क्या स्टेटस यहाँ पे मिलेगा। अगर ये रिक्वेस्ट हमारी अब प्रॉपरली ऑथराइज्ड हो चुकी है, हमने इंफॉर्मेशन सही ऐड की है, तो स्टेटस कोड आएगा 201, और ये आएगा क्रिएटेड। तो मैं यहाँ पे अब रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट अब ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पे ऑथराइज्ड है, मैंने बीरर टोकन को साथ में इंक्लूड किया अपनी रिक्वेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखें, आप देख रहे हैं 201 एंड क्रिएटेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने यूजर अभी यहाँ पे क्रिएट किया है, वो मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है। करेक्ट। तो ये क्यों अब पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पहले मैंने अपनी रिक्वेस्ट के साथ जो हेडर है वो इंक्लूड नहीं किए थे, ऑथराइजेशन बियर टोकन मैंने इंक्लूड नहीं किए थे। सेकंड टाइम मैंने इस चीज को इंक्लूड किया, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अब ऑथराइज्ड है। सर्वर पे जब ये रिक्वेस्ट गई, तो सर्वर ने देखा कि इसके साथ एक वैलिड बियर टोकन है, और बियर टोकन को जब सर्वर ने वैलिडेट किया, वो ओके था, और सर्वर ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया, एंड द रिस्पॉन्स आया है हमारा 201 एंड 3। तो ये आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे बियर टोकन को यूज किया है अपने एपीआई टेस्टिंग। करेक्ट। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है बियर टोकन का, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली जो एपीआईज होंगी वो ओपन नहीं होंगी, है ना, कि कोई भी उनको एक्सेस कर ले, पब्लिकली सारी एपीआईज अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। तो जो एक्चुअल में कमर्शियल या जो आप ऑर्गेनाइजेशन में एपीआईज बनाते हैं, वो हमेशा क्या होंगी, किसी ना किसी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैकेनिज्म के अंडर ही उनको एक्सेस किया जा सकता है। तो उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वो है बीरर टोकन, और हमने यहाँ पे बीरर टोकन को इम्प्लीमेंट किया। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। कोई इसका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज आप कमेंट वीडियो पे लिखें, और मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम एपीआई टेस्टिंग का कोई फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।